forces to establish. दोस्तों, ये शेरलॉक सीरीज का स्पेशल एपिसोड है। 1881 के युद्ध में हजारों सिपाही जान दे चुके थे और कई हजारों घायल हो गए थे, पर जॉन वॉटसन नाम का एक आर्मी डॉक्टर कुछ घावों के साथ जिंदा बच गया था। उसने ये फैसला किया था कि वो लंदन जाकर एक शांत जिंदगी बिताएगा, लेकिन लंदन में घर का भाड़ा इतना ज्यादा होता है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। तब वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें बताता है। उसका दोस्त कहता है, यार मेरा एक और दोस्त है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के भाड़े को लेकर परेशान है। अगर तुम दोनों घर शेयर करने को तैयार हो तो दोनों की समस्या मिट जाएगी। अब वॉटसन मान जाता है और दोनों उस तीसरे दोस्त से मिलने जाते हैं। अगर पहला एपिसोड आपने देखा है तो आप जान ही गए होंगे कि वो दोस्त शेरलॉक है। वे देखते हैं कि शेरलॉक एक लाश को बेल्ट से पीट रहा होता है। अब शेरलॉक बेमतलब तो कोई काम करता नहीं, उस लाश पर पहले से कुछ घाव होते हैं और अब बेल्ट से नए घाव बनाकर शेरलॉक दोनों घाव को कंपेयर करके बता सकता है कि पुराने घाव कब लगे थे। अब ये सब देखकर वॉटसन चौंक जाता है और तब शेरलॉक वॉटसन से पूछता है, तो फिर अफगानिस्तान से कब आए तुम? मैं वायलिन बजाता हूँ और सुट्टा भी मारता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वॉटसन कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने आया हूँ? शेरलॉक कहता है कि वो ऐसे वॉटसन की आज सुबह ही मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बात की थी, वो तुम्हें लाया है तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। मेरा नाम है शेरलॉक होम्स और एड्रेस है 221 बेकर स्ट्रीट। वॉटसन के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम टेंशन मत लो, शेरलॉक हमेशा ऐसे ही लोगों को चौंकाता रहता है। अब वॉटसन और शेरलॉक रूममेट्स बन चुके होते हैं और बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। शेरलॉक एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और कई केसेस सॉल्व कर चुका है। वॉटसन के आने के बाद दोनों मिलकर दोगुने केसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने लगते हैं और इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और वे लंदन से बाहर किसी केस को सॉल्व करके वापस आए हैं। वॉटसन की एक बुरी आदत है कि केस सॉल्व करने के बाद वो उसकी सारी डिटेल्स पब्लिश कर देता है और पब्लिक उसको खरीद कर पढ़ती है। इस वजह से दोनों बहुत ही फेमस हो चुके हैं। इस पब्लिसिटी के बाद उन्हें लगता है कि अब कुछ दिन आराम भी कर लेना चाहिए। अब ये सोचकर दोनों घर पहुंचते हैं तो वहाँ फुल ब्लैक ड्रेस में एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा भी ढका हुआ है। उसे एनालाइज करके शेरलॉक कहता है, तुम्हारा ड्रेस देखकर पता चलता है कि हाल ही में तुम्हारी शादी हुई है। तुमने एक भले आदमी से शादी की है, लेकिन अब वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा परफ्यूम भी पहचानता हूँ क्योंकि मेरी एक करीबी दोस्त भी यही इस्तेमाल करती है। तुम जरूर मैरी हो। अरे हाँ, ये तो मैरी है। शेरलॉक, मैं और क्या करती? वॉटसन, तुम्हारे साथ मिलकर केस पे केस सॉल्व किया जा रहा था और मुझे तो लगभग भूल ही गया था। जब भी मैं उससे मिलने की कोशिश करती हूँ तो वो यही कहता है कि मैं इस केस में हूँ, उस केस में हूँ, और तंग आकर मुझे भी एक क्लाइंट बनकर यहाँ आना पड़ा। अब वॉटसन और मैरी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ देर इनकी हरी भरी बातें सुनकर शेरलॉक चिल्लाता है कि बहुत हो चुकी तुम दोनों की गिटर पिटर, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भी चुप नहीं रहूंगा शेरलॉक। ये कहते हुए ग्रेग वहां आता है और देखने में एकदम कॉमेडियन लगता है। वो शेरलॉक को एक केस के बारे में बताता है। एमिली नाम की एक लड़की थी जो दुल्हन की ड्रेस पहनकर 2 गन्स लेकर बाहर आई और यू कहकर किसी को शूट करने लगी। शुक्र है किसी को गोली नहीं लगी, पर उसने शूटिंग बंद नहीं की। कुछ देर बाद उसने अपने मुंह में गन रखकर शूट कर दिया। उसके सर से खून फुहारे की तरह निकला और पीछे की स्क्रीन खून से लाल हो गई। स्पॉट पर ही एमिली मर गई। ग्रेग, ये भी कोई केस है? उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए खुद को शूट कर दिया। अरे सब्र करो शेरलॉक, पूरी बात तो सुनो। एमिली की लाश को मुर्दाघर ले गए थे, पर यहाँ एमिली का पति उसकी मौत से दुखी होकर बार में ड्रिंक करने चला गया। जब वो बार के बाहर निकला तो दुल्हन की ड्रेस में शॉटगन लिए एक लड़की खड़ी थी। फिर पता चला कि वो एमिली है। उसके पति की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में एमिली ने उसको शूट कर दिया और वो आदमी वहीं पर मर गया। वहाँ की पब्लिक ने बताया कि उस लड़की के सर के पीछे के हिस्से में गहरा घाव था। ये देखकर लोग सोचने लगे कि ये मरी हुई एमिली है और यहाँ भूत बनकर आई है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एमिली की लाश मुर्दा घर में पड़ी है तो वो यहाँ आकर अपने पति को शूट कैसे कर सकती है। शेरलॉक को ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। शेरलॉक को शक होता है कि एमिली अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कोई बुरा काम कर रही है, इसलिए मुर्दा घर की लाश को वे चेक करने जाते हैं, लेकिन वो वाकई में एमिली की लाश होती है। अब तो शेरलॉक भी कंफ्यूज होता है कि अगर ये एमिली है तो फिर बाहर उसका पति का खून वो कैसे कर सकती है, और वो भी पब्लिक के सामने। तभी मुर्दा घर का इंचार्ज हॉपर आता है। अरे ये तो मॉली है, लेकिन आदमी के भेस में होती है और अपना नाम हॉपर बताती है। तो हॉपर बताता है कि एमिली के हाथ पर खून के दाग लगे हुए हैं, मतलब उसने खून से कुछ किया है। तब वे देखते हैं कि वहाँ की दीवार पर एमिली के खून से यू करके लिखा होता है, लेकिन मरने के बाद मुर्दा घर में पड़ी हुई लाश ये कैसे लिख सकती है? कहीं ये सचमुच भूत प्रेत का काम तो नहीं? टोटल कंफ्यूजन। तब वॉटसन चिल्लाता है, मिस्टर डिटेक्टिव शेरलॉक, मुझे क्लू मिल चुका है। जिसने एमिली के पति को मारा वो एमिली की जुड़वा बहन हो सकती है। भूल गए शेरलॉक, लाइक सीता और गीता। वॉटसन, तुम बॉलीवुड देखना बंद करो और यहाँ लौट आओ। तुमने गैस तो अच्छा किया है, लेकिन ये गलत है। फिर अपने दिमाग पर बहुत जोर देकर शेरलॉक सोचता है, लेकिन बात नहीं बनती। 2 महीने बीत जाते हैं और शेरलॉक उस केस को लगभग भूल ही जाता है। तब ग्रेग दोबारा आकर कहता है कि शेरलॉक, आज तक 5 लोगों का खून हो चुका है और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। हर कत्ल के स्पॉट पर यह खबर मिली है कि खूनी एक लड़की है और दुल्हन की ड्रेस में उसने खून किया है। इतना ही नहीं, हर स्पॉट पर यू करके लिखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की एक भूत है। ग्रेग, तुम पुलिस की तरह बात करो, ना कि जादू टोने वाले की तरह। इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है।
खून कोई इंसान ही कर रहा है, लेकिन पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एमिली के भेस में कर रहा है और हर जगह यू करके लिख रहा है। लेकिन शेरलॉक ने अभी तक इसका पता ही नहीं लगाया कि मरने के बाद एमिली ने बार के बाहर अपने पति को शूट कैसे किया। उसके सर पर तो गोली का निशान भी था। ये सोच सोच कर शेरलॉक का सर चकराने लगता है। यहाँ वॉटसन अपने घर में होता है और घर की हाउसकीपर बताती है कि मैरी बाहर गई है। फिर वॉटसन को शेरलॉक का टेलीग्राम आता है कि जल्दी आओ। दोनों माइक्रोफ्ट के पास जाते हैं, जो बहुत खा खा कर एकदम गोल हो गया है। वो दोनों को कुछ केसेस देता है और वे उन्हें सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन शेरलॉक के दिमाग से एमिली का केस निकलने का नाम ही नहीं लेता। लाख सोचने पर भी उसे केस का सोल्यूशन नहीं मिलता। एक दिन लेडी कारमाइकल नाम की एक औरत शेरलॉक के घर आती है और अपना केस सुनाती है। एक दिन मेरे घर पे एक पार्सल आया था जिसके अंदर संतरे के बीज थे। उन्हें देखते ही मेरे पति कारमाइकल ने शॉक होकर कहा कि ये मौत है। उस दिन से वो रात को सो नहीं पाता और खिड़की से बाहर देखकर बड़बड़ाता रहता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर बाहर कोई नहीं था। अगले दिन कारमाइकल एक जगह पर खड़ा था। जब मैं वहां गई तो सामने दुल्हन की ड्रेस में एक औरत खड़ी थी। कारमाइकल ने घबराकर कहा कि वो एमिली है और मुझे मार डालेगी। तभी एमिली पास आई और चेहरे से कपड़ा हटाने वाली थी। कारमाइकल बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में एमिली गायब हो गई। इसलिए लेडी कारमाइकल अपनी पूरी बात बताती है। शेरलॉक लेडी कारमाइकल को दिलासा देता है कि हम दोनों आज रात तुम्हारे घर पर होंगे। वो जरूर तुम्हारे पति का खून करने आएगी, लेकिन हम दोनों तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने देंगे। शेरलॉक की बात से लेडी कारमाइकल को जरा तसल्ली होती है। वहाँ माइक्रोफ्ट मैरी को उस खूनी दुल्हन के केस की डिटेल्स बताता है और कहता है तुम शेरलॉक और वॉटसन को फॉलो करो, कहीं वे किसी मुसीबत में न फंस जाएं। यहाँ शेरलॉक और वॉटसन कारमाइकल के घर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एली को जानते हो, वो तुम्हारा खून क्यों करना चाहती है। लेकिन कारमाइकल किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। अब शेरलॉक समझ जाता है कि ये एमिली के बारे में कुछ जानता है, लेकिन कोई बात छुपा रहा है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और रात तक एक बहुत ही गंदी और बदबूदार जगह पर छुप जाते हैं। उस जगह पर भी वॉटसन के सवाल बंद नहीं होते और पूछता है शेरलॉक भूत होते हैं या नहीं, उनके आने के क्या सिम्टम्स होते हैं। ओए डरपोक वॉटसन, भूत वूत कुछ नहीं होते, कोई एमिली के भेस में ही खून कर रहा है। शेरलॉक कहता है कि अब एक सच्चे डिटेक्टिव की तरह खून की राह देखो, समझे। तब घर की खिड़की पर दुल्हन की ड्रेस में एक रूप दिखता है। दोनों जल्दी जल्दी उस खिड़की की ओर जाते हैं। इनके पास आते ही वो रूप गायब हो जाता है और कांच के टूटने की आवाज आती है। शेरलॉक ऑलरेडी घर का कोना कोना देख चुका होता है और उसमें एक ही ऐसी खिड़की थी जिसमें कांच लगा हुआ था, मतलब खून ही उस खिड़की के पास होगा। ये सोचकर दोनों वहां जाकर देखते हैं, लेकिन उस खिड़की का कांच वैसा का वैसा ही होता है। तो वो आवाज कहां से आई। अब दोनों कांच तोड़कर अंदर जाते हैं। वॉटसन तुम यहीं रुको, क्योंकि खूनी के बाहर जाने का यही एक रास्ता है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। शेरलॉक अकेला अंदर जाकर ढूंढता है, लेकिन तब तक कारमाइकल की मौत हो चुकी होती है। कारमाइकल की लाश को देखकर शेरलॉक बाहर आता है और तभी वॉटसन के पास वही खूनी दुल्हन खड़ी होती है। उसे एमिली का भूत समझकर वॉटसन डर के मारे दौड़ लगाता है और शेरलॉक पूछता है कि यार वॉटसन, तुम्हें मैंने उस खिड़की के पास रुकने को कहा था ना, तुम यहाँ क्यों आए। शेरलॉक मैंने वहाँ एमिली का भूत देखा, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग गया। तुमसे ज्यादा हिम्मत तो बच्चों में होती है यार वॉटसन, वो भूत नहीं खूनी था और अब वो हमारे हाथ से निकल चुका है। फिर दोनों तेजी से निकलते हैं और ग्रेग को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। ग्रेग वहां आकर चेक करता है और कहता है कि कारमाइकल की लाश पर एक नोट है। ठीक से देखो ग्रेग, जब मैंने कारमाइकल की लाश देखी थी तो उस पर कोई नोट नहीं था। ये कहकर शेरलॉक फिर लाश को देखता है तो उस पर एक नोट होता है। उस नोट पर लिखा होता है मिस मी। ये शब्द देखकर शेरलॉक शॉक हो जाता है, क्योंकि ये मोरेटी के शब्द हैं। लेकिन मोरेटी तो मर चुका है, उसकी कब्र किसने खोद दी। अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगले दिन ही शेरलॉक सारे न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसे लगता है कि कहीं कोई क्लू मिल जाएगा और वो इस केस को सॉल्व कर देगा। तभी मोरेटी उसके सामने आता है और गन अपने मुंह में रखता है। शेरलॉक सोचता है कि वो खुद को शूट करने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसके सर के पिछले हिस्से पर गन शॉट का घाव होता है। शेरलॉक चौंक कर पूछता है तुम तो मर गए थे, तो जिंदा कैसे हो गए। तब कोई चिल्लाता है कि शेरलॉक, हे शेरलॉक उठ जाओ यार। शेरलॉक आंखें खोलकर देखता है कि वो एक प्राइवेट जेट में बैठा हुआ है और सामने वॉटसन, मैरी और माइक्रोफ्ट है। अब कहानी सीजन 3 के एपिसोड 3 के उसी पॉइंट पर शुरू होती है जब शेरलॉक ने मैग्न्यूसन को शूट कर दिया था और हमेशा के लिए इंग्लैंड छोड़कर प्राइवेट जेट में जा रहा था। लेकिन 5 मिनट के अंदर उसे माइक्रोफ्ट का कॉल आता है कि मोरेटी जिंदा है और पूरे इंग्लैंड में मिस मी करके मैसेज भेज रहा है, इसलिए इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है छोटू, जल्दी लौट आओ। इस पर उसका जेट भी यूटर्न मार के लौट रहा होता है। इसी दौरान शेरलॉक सोच रहा होता है कि मोरेटी तो मेरी आंखों के सामने मर गया था, अब वो जिंदा कैसे हो सकता है। अपनी इसी सोच के दौरान उसे 100 साल पुराना एमिली का केस याद आ गया था और वो झट से अपने माइंड पैलेस के अंदर चला गया। माइंड पैलेस के स्तर पर जाकर शेरलॉक को वो सब सच्चा लगता है जो वो सोचता है और इसी माइंड पैलेस की दुनिया में चल रहे उस पुराने केस की डिटेल्स आप अभी तक देख रहे थे। वॉटसन पूछता है शेरलॉक तुम ठीक तो हो ना। बिल्कुल ठीक हूँ वॉटसन, लेकिन 100 साल पहले के एक अनसॉल्व केस को सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर माइंड पैलेस के अंदर जाना होगा। पागल तो नहीं हो गया हो शेरलॉक, वो 100 साल पुराना केस है और तुम उसे अपने माइंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। वाह भाई, मैं जरूर सॉल्व कर सकता हूँ वॉटसन,
बस तुम थोड़ी देर अपनी बड़बक बंद रखो। अब ये कहकर शेरलॉक फिर माइंड पैलेस में चला जाता है। अब उसके माइंड पैलेस में 100 साल पहले की दुनिया है और इसीलिए लोगों की वेशभूषा भी पुरानी है। ये सब शेरलॉक की इमेजिनेशन में चल रहा है, लेकिन शेरलॉक को एकदम रियल लगता है क्योंकि मैग्नुसन को अपने जाल में फंसाने के लिए वो कई महीनों से ड्रग ले रहा था और ड्रग्स का असर तेज होने के कारण शेरलॉक को उसकी इमेजिनेशन भी एकदम रियल लग रही है। सीजन 3 का एपिसोड 3 जिन दोस्तों ने देख लिया है उनके लिए इसे समझना आसान होगा। शेरलॉक के माइंड पैलेस में शेरलॉक और वॉटसन है। तब उन्हें मैरी का टेलीग्राम आता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ जल्दी पहुंचो। दोनों वहां जाते हैं तो मैरी बताती है कि मुझे इस केस में एक जबरदस्त एविडेंस मिला है। फिर वो दोनों को एक पुरानी बिल्डिंग में लेके जाती है जहाँ कई लड़कियां अजीब सी कॉस्ट्यूम में होती हैं। शेरलॉक अंदर जाता है और अपने दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके कहता है कि मैं ये केस सॉल्व कर चुका हूँ, तुम सब एमिली की मदद कर रही हो। एमिली का पति बहुत ही बुरा आदमी था और उसके साथ रहकर एमिली तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। ये सोचकर वो अपनी शादी की सालगिरह में दुल्हन की ड्रेस में 2 गन लेकर निकल पड़ी और गुस्से में वो रास्ते भर शूट करती जा रही थी, लेकिन उसने किसी को घायल नहीं किया। पर लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर वो यूं करके कहने लगी और तभी उसने गन अपने मुंह में रख दी, लेकिन उससे शूट नहीं किया। उसने दूसरी गन से पीछे स्क्रीन पर शूट किया और अंदर से एक औरत ने स्क्रीन पर खून जैसा पेंट स्प्रे कर दिया था और सबको लगा कि वो एमिली का खून है। फिर एमिली की जगह किसी और की लाश को मुर्दाघर में ले जाया गया। तब एमिली का पति बार में ड्रिंक करने चला गया, लेकिन पत्नी की मौत का मातम मनाने नहीं बल्कि उसकी मौत का जश्न मनाने। एमिली सर पर गन शॉट का घाव जैसा मेकअप करके वहाँ आई और अपने पति को मार डाला। मतलब मुर्दा घर में जो लाश थी वो एमिली की नहीं थी। लेकिन जब शेरलॉक ने माइंड पैलेस में लाश को देखा तो वो एमिली की लाश ही थी। वो कैसे हुआ? शेरलॉक एक्सप्लेन करता है कि जब एमिली अपने पति को शूट करके मुर्दा घर पहुंची तो उसने अपने हाथ से वहां की दीवार पर यू करके लिखा और इस बार सचमुच खुद को शूट करके मर गई। इसलिए जब मैंने जाकर देखा तो वो सच में एमिली की लाश थी। एमिली से इंस्पायर होकर कई औरतों ने उसी का मेथड अपनाया और दुल्हन की ड्रेस में उन आदमियों को शूट करने लगी जिन्होंने उन्हें धोखा दिया या उनके साथ बुरा किया। शेरलॉक के माइंड पैलेस में दिखने वाले यही वो औरतें हैं, पर लोग समझ रहे हैं कि उन आदमियों को एमिली के भूत नहीं मारा है। लेडी कारमाइकल के पति ने भी एक औरत को धोखा दिया था और वही औरत दुल्हन के ड्रेस में उसको शूट करके चली गई। कारमाइकल के घर की खिड़की पर दुल्हन की जो इमेज दिख रही थी वो एक इल्यूजन था जो उस औरत ने आईने के रिफ्लेक्शन से क्रिएट किया और उसी आईने के टूटने की आवाज शेरलॉक और वॉटसन ने सुनी थी और खिड़की का ग्लास बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। इस तरह अपने माइंड पैलेस के अंदर शेरलॉक इस केस को सॉल्व कर देता है। तब दुल्हन की ड्रेस में एक औरत वहां आती है और अपना पर्दा उठाती है। ये तो मोरालिटी है। अचानक शेरलॉक अपने माइंड पैलेस से बाहर आकर आंखें खोलता है। 100 साल पहले का केस शेरलॉक ने सॉल्व कर दिया होता है। वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि जैसा उसने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब वो वॉटसन से कहता है कि अब हमें जल्दी से एमिली की कब्र को चेक करना होगा। वहां जाकर वे कब्र खोदने लगते हैं। शेरलॉक की थ्योरी के मुताबिक कब्र के अंदर 2 कंकाल होने चाहिए, एक एमिली का और दूसरा उस लाश का कंकाल जो एमिली की जगह पहले मुर्दा कर ले जाया गया था। लेकिन खोदने पर शव पेटी में सिर्फ एक ही कंकाल होता है। कहीं मेरी थ्योरी गलत तो नहीं? पर शेरलॉक गलत कैसे हो सकता है? शव पेटी निकालकर अब शेरलॉक खुद खोदने लगता है। तब उसके माइंड में कुछ आवाजें आती है और वो फिर माइंड पैलेस के अंदर चला जाता है। वहाँ एक झरने के पास शेरलॉक और मोरालिटी लड़ रहे होते हैं। तब वॉटसन आके एक गन से मोरालिटी को मार डालता है और मोरालिटी ऊपर से गिरकर मर जाता है। तब शेरलॉक कहता है, वॉटसन मेरे माइंड पैलेस में तुम भी एक इमेजिनेशन में हो, लेकिन असली दुनिया में हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब मैं असली दुनिया में जाने वाला हूँ। ये कहकर शेरलॉक ऊपर से कूद जाता है और सच्चाई में लौटकर आंखें खोलता है। वो उस प्राइवेट जेट में होता है। मतलब ये कि इतनी देर वो अपने माइंड पैलेस के अंदर अपनी इमेजिनेशन में ही एमिली की कब्र खोद रहा था। अब वो प्लेन के अंदर उठकर कहता है कि 100 साल पुराना केस मैंने सॉल्व कर दिया है। माइंड पैलेस में उसने एमिली की कब्र में 2 कंकाल नहीं देखे थे क्योंकि एमिली की कब्र अब है ही नहीं, लेकिन आज की तारीख में उसकी कब्र होती तो उसमें जरूर 2 कंकाल होते क्योंकि शेरलॉक कभी गलत नहीं हो सकता। इस दुनिया में शेरलॉक जैसा और कोई नहीं जो 100 साल पुराने केस से धूल हटाकर अपने दिमाग के अंदर ही उसको सॉल्व कर सकता है। इस एपिसोड में हमें शेरलॉक के माइंड पैलेस का पावर पता चलता है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद शुरू होता है सीजन 4। अगर किसी ने शेरलॉक सीरीज के सीजन 1, 2, 3 मिस किए हैं तो अभी भी वक्त है, उन्हें जरूर देखिए, तभी आप सीजन 4 का पूरा मजा ले पाएंगे। सारे सीजन के सभी एपिसोड देखकर तो आप खुद भी शेरलॉक ही बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए जरूरी हैं और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।